मुंडा हूँ जट, पकड़ ली मैंने हट। बैटिंग करता हूँ कमाल, छक्कों से मचाऊंगा धमाल। सबका मोलूंगा दिल, नाम है मेरा शुभमन गिल। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स बैट एंड बॉल। Hi sir, how are you? आई एम वेरी गुड। कैसा है तू? तू फोन पे है, तू आईपैड पे है, तू किस चीज पे है? लैपटॉप मैं पे फोन पे हूँ सर, फोन पे। तो दीवार के साथ कहीं पे ऐसे करके लगा दे, टेबल होगा कोई ना कोई रूम में। तो सर मैं बाहर देखता हूँ सर, रूम में तो चल शुभमन पे शुरू करते हैं यार। थैंक यू सो मच शुभमन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। बैट एंड बॉल में आपका स्वागत है। और जब आप बैटिंग करके वो चौके छक्के लगाते हो, मैं बोलता हूँ शुभमन गिल ने जीते सारे दिल। कभी सुनने का मौका मिला? हाँ जी सर, जब मैं हाइलाइट्स देखता हूँ मैच की तो सुनता हूँ। थैंक यू। युवा, बेबाक, बिंदास शुभमन गिल, भारतीय क्रिकेट का आज और भारतीय क्रिकेट का कल। शुभमन अंडर 19 में, एक्चुअली अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें जब आप वर्ल्ड कप जीते भी, वो ट्रॉफी में बाद में बताऊंगा उस बारे में, मैं रखी है फोटो। सबने बात की यार, ये एक लड़का आने वाला है। उसमें साइमन डूल भी थे, ओवरसीज कमेंटेटर्स और भी थे। कानों में आ गई थी खबर कि भाई लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि शुभमन अब इंडिया खेलने वाला है। हाँ जी सर, पता चल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जो मैंने उससे पहले मेहनत की थी या जो मैंने उससे पहले परफॉर्म किया था, वो अब लोगों को पता चल रहा है, तो अच्छा लग रहा था सर। यू वन द चैंपियनशिप, उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी आप ही थे। वो ट्रॉफी वो उसी टूर्नामेंट की थी, क्योंकि रन बहुत सारे बनाए थे आपने। वाज दैट द बिगेस्ट डे ऑफ योर लाइफ कि वर्ल्ड कप जीता हूं मैं, इंडिया के मैंने कपड़े पहने, बशर्ते चाहे वो है अंडर 19 के? हाँ जी सर, ऑब्वियसली हर एक प्लेयर जब हम क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो एक ही ड्रीम होती है कि कोई ऐसे नहीं खेलना शुरू करता है कि मुझे रणजी ट्रॉफी खेलनी है या फिर मुझे आईपीएल खेलना है। सब ऐसे यही बोलते हैं कि यार इंडिया के लिए खेलना है, इसलिए क्रिकेट शुरू करते हैं। और जब आप कुछ भी अचीव करते हो इन दैट कलर्स, तो यू थिंक कि यू हैव जस्टिफाइड द प्रैक्टिस एंड द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई थी जब हम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते। और आई थिंक सभी को ही, जो भी जितने भी लोग वहाँ पर थे, राहुल सर, जितना भी स्पोर्ट्स स्टाफ, जितने भी प्लेयर थे, सबके लिए बहुत बड़ा दिन था। रही है। पहला जब इंडिया का मैच खेला शुभमन, और 2 ही मैच खेलने को मिले अभी तक, विच इज इन माय ओपिनियन, आपको नहीं कहने की जरूरत, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि 2 मुकाबले नॉट इनफ। पहला हैमिल्टन, दूसरा वेलिंगटन, राइट? और दोनों तरफ पिच में बहुत मदद थी। हैमिल्टन में तो पूरी टीम ने 100 रन नहीं बनाए थे यार। सर हाँ, थोड़ा विकेट उतना इजी नहीं था जितने पहले 3 मैच थे। बट हैविंग सेड दैट, जब मैं बैटिंग करने गया, तो जब मैं वहाँ पे खेल रहा था, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि विकेट ऐसा है या बॉलिंग ऐसी हो रही है कि अनप्लेबल बॉलिंग हो रही है। आई थिंक आई वॉज क्वाइट कंफर्टेबल। मतलब जब मैं बैटिंग कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि आई एम इन कंट्रोल। और जिस बॉल पे मैं आउट हुआ, वो लास्ट बॉल थी बोल्ट के स्पेल की। और आई थिंक अगर मैं वो एक बॉल निकाल देता, आई थिंक आई वाज प्रीटी, क्योंकि हमारी टीम के वैसे रन नहीं आ रहे थे, आई वाज क्वाइट डेस्परेट टू शो माय गेम टू एवरीवन कि मैं कैसे खेलता हूँ। तो उस चक्कर में मतलब थोड़ा सा वो एक बॉल गेम थी जिसपे मैं आउट हो गया। बट अगर वैसे मेरा माइंडसेट और वैसे उतना कोई प्रेशर भी नहीं था, और बस वो कहते हैं ना 1 बॉल गेम था, अगर वो बॉल निकाल देता तो सिनेरियो शायद कुछ और होता। क्या वो ट्रेंट बोल्ट का वो कॉटन बोल्ट था? थोड़ी दूर की बॉल थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। कॉटन बोल्ट था। कॉटन बोल्ट था, वो थोड़ी दूर की बॉल थी, ऑन द राइज मारने गए। केकेआर, आईपीएल की टीम, केकेआर एक बड़ी फ्रेंचाइज है शुभमन के। वो 2-3-4 फ्रेंचाइज होती हैं, उनका बहुत बड़ा नाम होता है। और जब केकेआर में सिलेक्शन हुआ कि शुभमन गिल अब केकेआर का प्लेयर है, वैसे जब ऑक्शन में नाम आया था, कहाँ थे आप? एक्चुअली हमारा अगले दिन सेमीफाइनल था पाकिस्तान के अगेंस्ट 19 में। मैं, अभिषेक और कमलेश, हम तीनों पार्क में थे सर। रात को 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, झूला झूल रहे थे। और हमको वहाँ पे ऑक्शन देख भी नहीं सकते आप वहाँ पे कहीं पे, क्योंकि न्यूजीलैंड में था। वहाँ पे हमें पता नहीं था किस चैनल पे आ रहा है, क्या सिस्टम है। ऐसे 1 मिनट में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो फिर थोड़ा लगता है आईपीएल में कोई हलचल हुई है तभी आएंगे इतने मैसेज।
अभी हमने ऑक्शन, जब मैंने अपनी ऑक्शन देखनी शुरू की तो ऑलमोस्ट आई थिंक खत्म हो चुकी थी, एक आधी मतलब वो रह गई थी लगाने वाली। तो फिर हम तीनों खड़े थे, हम तीनों काफी खुश हुए, उन्होंने बोला, फिर हम वेट कर रहे थे। उसके बाद कमलेश की हमने पूरी देखी। तो वो हम तीनों काफी अच्छे दोस्त थे। हम तीनों के लिए जो एक्सपीरियंस था वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड और उनको देख रहे हैं कि ऑक्शन में जाते हुए। और जब पता चला मैं और कमलेश एक ही टीम में जब पता चले थे तो हम काफी खुश थे, काफी अच्छा था वो मोमेंट हमारे लिए। मैं शाहरुख खान के फैन हो क्या? मतलब वो भाई टीम के ओनर है पर फैन हो, ऐसे वाला कुछ कभी करता है कि भाई शुभमन? सर उनका कौन नहीं है फैन? सारे फैन है एक्चुअली एब्सोल्युटली। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा जब पहुंच गए भैया, ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए और कोलकाता के ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े नाम इर्द गिर्द सारे रहते हैं, सारे मैच विनर है, आंद्रे रसल भी दिखता है, सुनील नारायण भी दिखता है, इट्स अ टीम फुल ऑफ सुपरस्टार्स। तो कैसा था वो पहला दिन? सर मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब पता चला कि मैं केकेआर में जा रहा हूँ तो मुझे सूर्य भाई का मैसेज आता, सूर्य कुमार यादव का, कि भी यंगस्टर के लिए इससे अच्छी टीम हो ही नहीं सकती है। तो मुझे तब पता नहीं चला, मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था कि केकेआर क्या है, केकेआर कैसी फ्रेंचाइजी है। बट जैसे जैसे मैं वहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगा तो पता लगा कि इनका जो इन्वायरमेंट और इनका जो माहौल है वो बाकी टीमों से क्यों अलग है। कैसे मतलब इनका जो ये वार्मथ और जो ये प्यार देते हैं प्लेयरों को, वो मतलब मुझे नहीं लगता मुझे कहीं और से मिलेगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट ठीक है, अंडर 19 भी ठीक है, ये आईपीएल तो और खास तौर से ईडन गार्डन्स में मैच हो तो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप का ही मैच आ गया, सबसे बड़ा ये इंडिया के लिए आप खेल रहे हो, तो वैसा महसूस होता है। तो कैसा था जब शुरुआत में बल्ला लेके चल पड़ा शुभमन बाहर की तरफ? सर तब ऐसा मतलब हो गया था कि एक टाइम पे तो नंब हो गया था सब कुछ, क्योंकि इतना शोर है कुछ मतलब खुद की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही जो बंदा मन में बोल रहा है वही नहीं सुनाई दे रहा। तो पहले एक दो मैच तो मतलब मेरे ऐसे थे कि पता ही नहीं चल रहा, और फील्डिंग में मतलब उससे पहले इतने शोर वाले ग्राउंड में कभी खेली नहीं। फील्डिंग में वो कुछ मतलब बता रहा है कैप्टन या कुछ वो समझा रहा है, तो इतना ज्यादा हर एक उस पर आपको फोकस करना पड़ता है, हर टाइम आपको कैप्टन की तरफ, हर टाइम आपको बॉलर की तरफ। तो एक आई थिंक दो तीन मैच लगे उसमें ढलने में, बट उसके बाद जैसे जैसे 2 3 4 मैच हो गए, फिर हौली हौली नॉर्मल हो गया। तो जो हौली हौली हो जाता है प्यार, ये उनका भी, ये भी शाहरुख खान का ही गाना है वैसे, बाय द वे सुना होगा तुमने शायद। फिर जब वो 70 और कितनी थी वो पारी, कितनी थी 77 76, अगेन आई हैव नॉट सीन द स्कोर कार्ड, मैं कमेंट्री कर रहा था और बैटिंग शुभमन बड़ी अच्छी कर रहा था। कितने रन बनाए थे आई गेस? अभी सर हाँ ये 70 प्लस की एक पारी थी ना ईडन गार्डन में खेली थी, वो बड़ी कमाल की पारी लगी थी। 79 किसके अगेंस्ट थे? एमआई की। छोटी गेंद खोटी गेंद 24 कैरेट खरा शॉट भी, और ये खिलाड़ी भी शुभमन गिल जीते दिल। टॉक मी थ्रू दैट इनिंग्स नो, कि क्या चल रहा था दिमाग में, फिर साथ में कौन खेल रहा था, फिर यू वर एब्सोल्युटली सबलाइन कि जो शॉट मारना चाह रहे थे वो सारे शॉट लग रहे थे। सर आई थिंक उस मैच से पहले जब मुझे बताया कि मैं ओपन कर रहा हूँ तो मेरे मन में ऐसा था कि मुझे एक पॉइंट प्रूफ करना है, कि मुझे मौका मिला उसको प्रूफ करना है कि मुझे ओपनिंग दी गई है। और उसके बाद जैसे मैं बैटिंग करने गया और पहली बॉल पे ही बाउंड्री मारी तो फिर एक कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है, पता चल जाता है आपको कि आपके पैर चल रहे हैं, आपका हाथ चल रहे हैं, बॉल मिडल हो रही है। उसके बाद मुझे मेरा यह मानना है कि जब आपकी बैटिंग अच्छी हो रही है, रन इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आप कितना टाइम स्पेंड करते हो विकेट पे। तो तब मुझे ये था कि मुझे बस विकेट पे रहना है, अपने आप रन बनते रहेंगे जिस हिसाब से मेरी बैटिंग है। रन तो बने, बहुत रन बने। इनफैक्ट उस समय आई रिमेम्बर ट्विटर वेंट एब्सोल्युटली क्रेजी, क्योंकि सिर्फ रन की बात नहीं थी शुभमन, जो क्वालिटी ऑफ रन्स की एक बात रहती है कि किस अंदाज में बनाए गए हैं रन्स। कभी कभी तो होता होगा ट्विटर पे जब इतनी तारीफ आती है, सब प्लेयरों ने तारीफ किया है,
कभी तो देख के लगता होगा मन यार कि आई नो यार ट्विटर पे मैं मतलब मेरे पास ट्विटर है नहीं, मेरी जो कंपनी वो हैंडल करती है। इंस्टाग्राम चलाता हूँ मैं थोड़ा बहुत। इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत नहीं, इंस्टाग्राम का सुपरस्टार है भाई तू। ऑनेस्टली नहीं, मैंने देखा है, बड़े लोग पागल हैं शुभमन गिल के पीछे। पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल रहा शुभमन, क्योंकि हमारे यहाँ तो मैं जब भी जिससे बात करता हूँ सबसे एक ही बात कहता हूँ, हमारे यहाँ प्लेयर नहीं खेलता है, पूरी फैमिली खेलती है। इनफैक्ट आई हैव अ पिक्चर फॉर यू यार, अगर तुम मुझे, हाँ ये वाली एक पिक्चर है, इफ यू कैन सी दिस। यस आई कैन। ये कौन सा था ये वर्ल्ड कप अंडर 19? हाँ जी, वर्ल्ड कप अंडर 19 का था। और सब पेरेंट्स का आई थिंक मेरे लाइफ में, मेरे उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा। ऑब्वियसली सबके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पापा मतलब एक एक स्टेप उनके इतने बड़े थे, अगर उसमें से कोई एक भी स्टेप ऐसा वो नहीं लेते तो मैं यहाँ पर नहीं होता। क्योंकि एक माय फादर वाज अ लैंडलॉर्ड, ही वाज अ फार्मर। अगर अपना सब कुछ छोड़ के, और मैं तब सब 6.5-7 साल का था जब हम चंडीगढ़ में आए, तो सब कुछ छोड़ के अपने पेरेंट्स, उनके लिए उनके पेरेंट्स को छोड़ के यहाँ पे आना बहुत बड़ा स्टेप था। और सिर्फ मेरी क्रिकेट के लिए आए थे कि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी जहाँ पे हम पहले रहते थे। तो वो तब मैं छोटा था, तो मुझे उस चीज़ की सर इतनी अहमियत नहीं पता थी कि 7 साल के बच्चे को क्या पता होता है कि क्यों जा रहे हैं। बस इतना पता था कि वी गोइंग टू अ बेटर प्लेस, एक अच्छी जगह जा रहे हैं, यहाँ से अच्छी जगह जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ तो पता चलता है आपको कि पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। तो वो ये कि अगर इतने सारे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मदर, मेरे फादर ने इतने बड़े बड़े स्टेप लिए, अगर उनमें से कोई एक भी नहीं, एक में भी गलती हो जाती तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर होता जानती। You know this picture, right? ये आपकी जिंदगी का मतलब वन ऑफ द बेस्ट डेज एवर। सर जब से पता लगा था कि वर्ल्ड कप होने वाला है, और इस साल उसके बाद हमारी जैसे 2 साल पहले 2016 में हमने पहला टूर्नामेंट एज ए टीम एक साथ खेला, तब से लेके ये मूवमेंट तक मेरा यही था कि यार मुझे 19 वर्ल्ड कप जिताना है, मुझे बस जिताना है, जिताना। और जब पता लगा कि हम जीत गए, उसके बाद व्हेन वी हेल्ड दैट ट्रॉफी, और उसके बाद जब मुझे मैन ऑफ द सीरीज दिया गया, तो मुझे ऐसा लगा कि 2-3 साल से जिसके ऊपर मैं मेहनत कर रहा था कि वो पूरी होगी। ये आप और आपका मित्र पृथ्वी शॉ, पृथ्वी कप्तान था, आपके हाथ में मैन ऑफ द टूर्नामेंट की भी एक्चुअली ट्रॉफी है, और बेस्ट प्लेयर की भी ट्रॉफी आपके हाथ में, उस पे लिखा है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वो भी लिखा है। तो कभी कभी ये वाली बात आती है जहन में, मतलब कंप्लीटली ब्रूटली ऑनेस्ट, कि यार हम दोनों साथ थे, पृथ्वी फॉर्चुनेटली हैज गॉटन मोर अपॉर्चुनिटीज कि, और ये सिर्फ फॉर्च्यून है, मैं ये नहीं कह रहा यू होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, इंडिया में था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसने शतक जड़ दिया, आईपीएल में भी क्योंकि ऐसी फ्रेंचाइज में था जहां ओपन आसानी से मिल गई। कई बार आता है जहन में कि यार आई हैवंट गॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज, मेरे साथ ही था यार, उसको थोड़ी ज्यादा मिल रही है। उसने अपनी स्ट्रगल किया सर, उसको आई थिंक ही इज जस्टिफाइड कि जब उसको मौका मिला उसने वहां पर रन कर दिया। नथिंग लाइक इट, जब आपको मौका मिलता अपने डेब्यू पे 100 कर देते हो, तो उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। मुझे लगता है कि मुझे भी मौके मिलेंगे, मुझे जब मौके मिलेंगे तब मैं देखूंगा कि उसमें मैं कैसे करता हूँ। उसको जितने मौके मिले सर उसने बहुत अच्छा किया, तो ही इज जस्टिफाइड दैट। पिक्चर मुझे कहीं से मिली है, इफ यू रिमेंबर दिस। यस सर आई डू। अब ये तो मुझे लग रहा है तो होटल के बाथरूम में खींची गई पिक्चर है। तो मैं पहले साल 16 खेल रहा था, और उसमें 16 का हाईएस्ट स्कोर था, तो उसकी जो आई थिंक ये एमए चिदम्बरम ट्रॉफी या नहीं, मुझे लग रहा है ताज लैंड्स एंड का वॉशरूम है, अगर मेरे हिसाब से, अगर मैं ठीक है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल वही। बच्चा बचपन से देखो भाई, क्यूट भी था, हैंडसम भी था। आई एम एक्चुअली दिस इज ब्यूटीफुल। ये एक बड़ी कमाल की पिक्चर है। इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबका मतलब ये मुझे सबका एक्सप्रेशन नजर आ रहा है इसके अंदर, और बाल भी वैसे थोड़े से ऊपर कलर भी किए हुए हैं। सही है एक्चुअली। थोड़ा जब बैटिंग कर रहा था, हमारे एक्चुअली 3-4 जल्दी आउट हो गए थे, तो पाकिस्तान के जो थोड़े बॉलर थे, वो होता है ना सर कि थोड़ा बोल रहे थे, तो बस उसी के इमोशंस थे ये।
थिंक बैटिंग कड़क की थी, मेरे को लग रहा है उसमें वो पुल शॉट बड़े अच्छे लगे थे, वो पिकअप शॉट ओवर मिड विकेट, पिकअप शॉट ओवर मिड विकेट, एम आई राइट? यस वही एक्चुअली हुआ था कि वो बॉलर उनका बॉलिंग डाल रहा था, मैं पहली बॉल खेलने आया, उसने बाउंसर मारी, मैं पुल मारने गया, मैं लेट हो गया, तो मेरे हैंडल के पास बॉल लगी और मिड ऑन के पास चली गई। तो और लास्ट मैच हमारा बांग्लादेश के अगेंस्ट था, उसमें मैंने 90 समथिंग किए थे, तो वो आकर मुझे कहता है कि ये बांग्लादेश के बॉलर नहीं है, तो मैंने कुछ पंजाबी च बोला होएगा ना, पंजाबी च बोला होएगा। हाँ पंजाबी च बोला सी, तेरी पंजाबी चंगी है, मैं ट्राई कर रहा है यार। कहता है कि ये बांग्लादेश दे बॉलर नहीं है, मैं कुछ नहीं किया सर। ते अगली बॉल पाई, मैं फ्लिक दा चौका मारा, मैं फिर भी कुछ नहीं किया, उन्हें फिर बाउंसर मारी, मैं पुल दा चौका मारा, फिर जब मैं चौका मारा वो जानते जानते मेरे बल देख रहे थे, मैं खे भी पाकिस्तान दे बैट्समैन नहीं है। यहाँ पिटाई पड़ती है। वेल डन शुभमन। जैसे इंडिया पाकिस्तान ये अंडर 19 लेवल पे भी वैसा ही रहता है कि, या बचपन से जब बड़े हो रहे थे तब भी यही सोच रहे थे? क्योंकि हमारे और आपके बड़े होने में ना फर्क है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो हम पाकिस्तान से बहुत मैच हारते थे, आप जब बड़े हो रहे थे तो हमको रोज हराते हैं, तो अभी भी लेकिन उतना ही रहता है। जब हमने पहली बार खेला एशिया कप में, एक्चुअली हमारा एनकाउंटर नहीं, हमने 2 एशिया कप खेले, वहां पे हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेले। जब वर्ल्ड कप में हुआ तो एक हाइप होती है ना कि अगर नहीं भी कुछ है तो भी बस इंडिया पाकिस्तान है, इसलिए लड़ाई करनी है, अगर नहीं भी कुछ है, क्योंकि ऐसी जब से मैच देखते आ रहे हैं तब ऐसे ही होता आ रहा है कि इतना टेंस, इतना हीटेड मैच होता है कि कुछ ना कुछ। तो हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था टीमों के बीच में, बस क्योंकि देखते आए हैं और ऐसे करते हैं तो उसकी वजह से बस बिना बात के भी कुछ ना कुछ बोलना। कितनी ट्रॉफी इकट्ठी कर ली है बीसीसीआई से ले लेके तुमने? सारी हर साल तुम्हें मिलती है क्या ये? बाकी भी खेलते हैं यार? नहीं, ये अगले साल हम जीते थे, तो इसमें भी लड़का एकदम स्मार्ट हैंडसम लग रहा है। पहले से थोड़ा ज्यादा हो गया था। ये तो बात तो खैर वैसे इंस्टाग्राम पे होता तो बहुत होगा ना कि लड़का एकदम डिजायरेबल यंग मैन। वो मैंने एक बार देख रहा था, अभी दीपक चार ने मुझे एक वो फोटो भेजी, उसमें नंबर 21 पे था दीपक। कहता भैया देखो 21 पे आ गया हूँ, आगे देखना क्या करने वाला हूँ। तो तेरा नाम है उस लिस्ट में या नहीं है? वो एक मैंने कटिंग एक्चुअली में ऑनेस्टली कभी ऐसे देखा नहीं, ना ही मुझे किसी ने ऐसे भेजा। ये कुछ याद है? ये दीपक चार की बात थी इसलिए मेरे सामने आ रही है। ये सर थोड़ा दीपक चार थोड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदे हैं, ये अपनी फोटो ही दिखाते रहते हैं फोन पे। ये देखो मेरी फोटो इधर, तो ये आई थिंक किसी और ने वो ऐसी दिखा रहे होंगे मुझे और ईशान को कुछ, तो किसी ने ऐसे खींच ली, तो वही मैंने पोस्ट कर दी थी। अगली बार दीपक मिलेगा तो गिटार भी सुनाएगा, अब वो गाने भी बजाता है। वो उसी के लिए रेडी, तो अलग लेवल पे रेडी हो रहा है मेंटली कि कितना पकाएंगे वो। इस साल के लिए कुछ गोल्स बनाए हैं, कुछ प्लान्स बनाए हैं कि दुबई में कैसी आग लगानी है? आई मीन गर्मी तो बहुत होगी पर बैट के साथ। हाँ जी सर, आई थिंक आने से पहले यहाँ पे काफी अच्छी प्रैक्टिस हुई है मेरी, तो मेरे गोल्स ऑब्वियसली अगर टीम के लिए अगर ओपन करने को मिलती है तो एक जो अपना गेम पैटर्न या फिर एक जो मैंने सेट किया अपने माइंडसेट में, जो गोल सेट किए हुए हैं मुझे वो अचीव करने हैं। और इस साल मतलब मेरे अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि केकेआर इज रियली गोइंग टू गिव एवरीवन अ रियली टफ जॉब। वो मुझे लग रहा है वो भी करेंगे। और टीम के अंदर ये आंद्रे रसल, सुनील नारायण, हो सकता है सुनील नारायण वैसे आपका ओपनिंग पार्टनर होए। वो कहते हैं वो बोलता नहीं है कुछ, वो चुपचाप रहता है एकदम, वो अलग तरीके का कैरेबियन प्लेयर है। वो सारे अपने जो शब्द हैं वो जब फीफा खेलते हैं ना वो सिर्फ तभी बोलते हैं, वो सारा वहीं पर ही निकाल देते हैं। फीफा खेलता है खाली टाइम में यही करता है। खाली फीफा से किसी के साथ खेलने का मजा आता है, ऐसे अकेले खेलने का मजा नहीं। गाने वाने सुनता है? हाँ जी, कभी कभी जब ज्यादातर मैच। पंजाबी आंधी गल वखरी सुनता है कि मतलब व्हाट्स योर टेस्ट? पंजाबी पूरे सुनते हैं सर। मैं तेरी फोटोआं देखियां मैं तेरी युवराज सिंह नाल आई थिंक जिम विच। हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली यूवी पाजी उत्थे चंडीगढ़ आए हुए सी ते ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮੋਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਔਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਕਿ ਆਫ ਦਾ ਫੀल्ड ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ हैंडल करीਦੀਆਂ, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, बहुत सारे एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए। सो जब आंखें बंद करके अपने आप को देखता है तो कहाँ देखता है 2 साल, 2 years from now, अभी हम 2020 में 2022 शुभमन गिल विल बी 22 years old, तो कहाँ होगा शुभमन गिल, क्या कर रहा होगा? सर एक्चुअली जो मैं अपने जितने भी गोल सेट करता हूँ वो मेरे सारे गोल बहुत ही शॉर्ट टर्म तरीके से होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितने मेरे शॉर्ट टर्म गोल मैं जितने ज़्यादा अचीव करूँगा, मेरे लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने में उतनी आसानी हो जाएगी मुझे। तो मेरा ऐसे, मैं अपने गोल कभी ऐसे मतलब सेट नहीं करता कि मुझे 2020 में कहाँ पर होना चाहिए। मेरे लिए ये गोल हो गया, जैसे भी IPL आ रहा है तो IPL के टाइम पे मुझे क्या अचीव करना है। फोन नीचे नहीं गिरना चाहिए, अभी का इमीडिएट गोल जो है। इमीडिएट गोल तो अभी ये गोल है कि IPL में कैसे करना है। एक बार IPL खत्म होगा, अगर IPL में अच्छा होता है तो गोल सबसे चेंज होते रहेंगे। अगर IPL में अच्छा हो गया तो फिर कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर नहीं हुआ तो किसी तरीके की और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस हिसाब से चलता है। फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स, किसकी पिटाई करने में ज्यादा मजा आता है? फास्ट बॉलर्स। ओके, स्विंग या पेस, क्या तंग ज्यादा करती है? जो मीठी मीठी होती है ना सर, ये 120-25 वाली, इससे ज्यादा गंदा वो तंग करती है। वो जो मीठी मीठी आउट स्विंगर आगे फेंकते रहते हैं। ओ, हमारे टाइम पे अभिषेक नायर होता था, वो डालता था भाई ऐसी बॉलिंग। वो मुझे हर रोज चैलेंज करते हैं, जब भी नेट सेशन होता है ना, कि हर रोज वो हमेशा आगे बॉल डालते हैं उसको। और वो ना ऑफ स्टंप की ना चौथी 8वीं 7वीं स्टंप पे डालता है, वाइड भी नहीं होती, वो हल्की सी मीठी सी स्विंग होके चली जाती है। टेस्ट बॉल से तो भैया 7 फील्डर इधर लगा के। क्या 100% 100% दुबई। ओके यार, 1 2 बस करो, चौका है ये, बस करो, बहुत ज्यादा हो गया। बाउंड्री चल, नॉट बॉल। The pressure is on the batsman. One wicket down. Come on. Get that, huh? One. Hey, yaar. One. Hey, come. Siri, your call. Siri. कोई बात नहीं Siri. वेल ट्राइड यार, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट शुभमन। आई रियली होप कि आप अच्छा करो, IPL में खूब सारे रन बनाओ। मैं फिर बोलूँगा, उम्मीद यही है कि शुभमन की बैटिंग, मतलब शुभमन गिल जीत लिए बहुत सारे दिल और बॉलर कर दिया किल एंड ऑल ऑफ दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। माय प्लेजर। थैंक यू ब्रदर, टेक केयर, थैंक्स सो मच शुभमन। टेक केयर सर। द सही है मोमेंट ऑफ द एपिसोड। हाँ जी सर, ऑब्वियसली हर एक प्लेयर जब हम क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो एक ही ड्रीम होती है कि कोई ऐसे नहीं खेलना शुरू करता कि मुझे रणजी ट्रॉफी खेलनी है या फिर मुझे IPL खेलना। सब ऐसे यही बोलते हैं कि यार इंडिया के लिए खेलना है, इसलिए क्रिकेट शुरू करते हैं। और जब आप कुछ भी अचीव करते हो इन दैट कलर्स, तो यू थिंक कि यू हैव जस्टिफाइड द प्रैक्टिस एंड द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई थी जब हम अंडर-19 वर्ल्ड कप जीते। और आई थिंक सभी को ही, जो भी जितने भी लोग वहाँ पर थे, राहुल सर, जितना भी स्पोर्ट्स स्टाफ, जितने भी प्लेयर थे, सबके लिए बहुत बड़ा दिन था।